ओम शांति। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ जो आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करने में हमारा अध्याय है। एक पहला अध्याय है। सबसे पहली चीज, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए जिस पे हमें अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना है। तो सबसे पहला हमें अपना स्वरूप जानना है कि मैं अभी हम अपने को क्या समझते हैं, ये देह समझते हैं। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये समझते हैं। परंतु ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है, ये हमारे शरीर का परिचय है। वास्तविक रूप में मैं एक ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, ये हमारा परिचय हो गया। अब हमें योग में दो चीज़ें चाहिए, एक तो आत्मा हो गई मेरी, दूसरा परमात्मा का परिचय चाहिए। तो परमात्मा क्या? परम आत्मा, माना परम आत्मा, माना जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ जो वो है परमात्मा। परम पिता शिव जो अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता, निराकार है, वो किसी भी देह से जन्म नहीं लेते हैं। तो मनुष्य सृष्टि के उद्धार के लिए उन्हें इस सृष्टि पर आकर ज्ञान देना पड़ता है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया महाभारत में गीता का, ऐसे ही परमात्मा शिव को कलियुगांत में इस सृष्टि पर आकर उस सत्य ज्ञान की जानकारी देना है। तो वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसका परिचय वे स्वयं देते, क्योंकि उसका परिचय कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा जिस मनुष्य तन का आधार लेते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का पिता। परम पिता शिव सभी आत्माओं के पिता हैं। और मनुष्य सृष्टि का पिता जिसका शास्त्रों में सारे धर्मों में गायन है, आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम के रूप में, यानी कि पहला व्यक्ति मनुष्य सृष्टि का पिता। उसमें वो प्रवेश करते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का आत्मा का अपना, और जिसमें वो प्रवेश करते हैं उस शरीर का, साधारण शरीर बनाने का परिचय देते हैं। और उस सत्य ज्ञान हमें देते हैं कि हम एक आत्मा है, और कैसे वो निराकार शिव साकार में किसी मनुष्य तन का आधार लेकर हमें वो सत्य ज्ञान, गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो यही है आत्मा और परमात्मा की जानकारी। कलयुगांत के समय में परम पिता शिव इस सृष्टि पर आकर अभी उस साधारण तन द्वारा वो सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो आत्मा का परिचय पाकर परमात्मा को याद करना, परमात्मा को हम सर्व संबंध से याद कर सकते हैं, गाते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो वो माँ पिता सारे रूप में हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में बोला कि सिर्फ एक संदेश देना है कि बेहद का बाप आया हुआ है और वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर पुरानी दुनिया जो है उसका विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। नई जो सत्य की दुनिया, सुख की दुनिया है, आने वाली है। और सिर्फ बच्चे तुम्हें मुझे याद करना है, यानी कि मैं जिस स्थान में आकर वो कार्य कर रहा हूँ वो तुम्हें याद करना है। जितना तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और सिर्फ परम पिता परमात्मा की याद ही एक माध्यम है जो हमें दुखों से मुक्ति दिला सकती है, हमारे पाप कर्म भस्म कर सकती है। तो याद है मुख्य, जिसमें हमें पास होना है